ये परमेश्वर का वचन से हमें कुछ बातें करने के लिए अवसर मिला है। हम विशेष करके पास्टर धनराज सर के लिए धन्यवाद करते हैं उनका बहुत बहुत, जिन्होंने हमें एक अवसर दिया है, क्योंकि हम प्रभु के वचनों से कुछ बातें सीखे। यहाँ पर ऑनलाइन में संत भक्त परमेश्वर के बड़े बड़े दास दासी लीडर्स अगवा यहाँ पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में हाजिर होते हैं और आज्ञाकारी दास के साथ में जिनका दर्शन है पास्टर धनराज सर का, उन दर्शन के साथ में हम हर दिन अपने आप को नम्र दिन करके प्रभु के आगे हम लाते हैं और उसकी चरणों में आकर हम उसकी आराधना करते हैं, उसके वचनों से कुछ बातें सीखते हैं, सिखाते हैं, समझते हैं, एक दूसरे से हम सीखते हैं, ताकि हम एक दूसरे से सीखने में हमें यदि कोई भूल होगा तो एक दूसरे से सीखने में हमें क्या होगा, वो भूल का सुधार हम कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर का, जिन्होंने ये समय दिया और ये अवसर मुझे परमेश्वर के वचनों से बातें करने के लिए दिया है। मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज के इस परमेश्वर के पवित्र कलाम में जाने से पहले प्रभु के हाथ में हम अपने आप को समर्पित करते हैं। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आप राजाओं का राजा है, आप सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान है। प्रभु, आप आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले मालिक, पृथ्वी के ऊपर हर चीजों को बनाने वाले मालिक, मनुष्य को पिता अपने स्वरूप में बनाया। प्रभु पिता, उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक कर उसे जीवित प्राणी बनाया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका वचन कहता है, मैं मनुष्य को मेरा अधिकार देता हूँ। हाँ परमेश्वर, मनुष्य को अपने आप का अधिकार दिया। परमेश्वर, उस अधिकार के अनुसार परमेश्वर मनुष्य आपसे पिता परमेश्वर अलग हो गया। प्रभु, आपकी आज्ञा को तोड़कर परमेश्वर मनुष्य पिता परमेश्वर आपसे दूर हो गया। फिर भी प्रभु यीशु मसीह, आप उसी मनुष्य के लिए प्रभु आपने प्रेम किया, प्यार किया। प्रभु जी, हाँ मेरे पिता, और अपने पिता परमेश्वर उस मनुष्य के लिए, उन मनुष्य जाति के लिए प्रभु अपने आप को लौ लौहान किया। प्रभु क्रूस के ऊपर पिता अपने आप को पिता परमेश्वर मृत्यु के द्वारा दे दिया। प्रभु जी, अपने पिता 39 कूड़ों को मार खाया, कांटे के मुकुट पहना, ओ पिता परमेश्वर हाथों में खिले लगाया। ओ प्रभु, तेरे लहू से पिता परमेश्वर हर एक मनुष्य के अपराधों को, गुनाह को, पापों को आपने पिता परमेश्वर क्षमा किया और प्रभु एक नया जीवन दिया। प्रभु जी, आपका वचन कहता, मैं लहू देकर, दाम देकर मैंने आपको मोल लिया है। हाँ प्रभु, आपने मोल लिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। यूहन्ना 15:16 कहता है, प्रभु मैंने तुमको चुना, तुमने मुझे नहीं चुना। प्रभु, आपने हमें चुना है। प्रभु जी, आपकी सेवा के लिए, आज हम इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी, सभी ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हुए आपके संत भक्त लोग, आपके दास और दासी, सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, पास्टर धनराज सर के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, जिन्हें वह दर्शन दिया है प्रभु, आप उस दर्शन को पूरा कर रहे पिता, आपका दास, और हम उनके साथ में पिता उस दर्शन के साथ चले। प्रभु, मैं आज के वचन में परमेश्वर कुछ बातें करूं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा आप कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह, मुझे बोलने में शक्ति सामर्थ्य दीजिए पिता, और वचन से सीखने में, समझने में बुद्धि दीजिए। धन्यवाद करता हूं पिता, इस वचन से हर एक को आशीष मिले। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम कुछ बातों को सीखेंगे। यहाँ पर हम कुछ दर्शन के बातों में सीखेंगे। मैं विशेष ज्यादा करके कुछ तैयार तो नहीं किया हूं, लेकिन हमें हर समय परमेश्वर का वचन कहता, असमय या समय आप तैयार रहा, क्योंकि हम परमेश्वर के वरदानों से चलने वाले परमेश्वर के दास और दासी है। हमें पता नहीं किस जगहों पे जाएंगे, हम किस संगति में जाएंगे, वहां पर हमें कुछ भजन गाने का समय मिल जाए तो हमें भजन भी हमारे अंदर तैयार होना चाहिए।
हो सकता है हम किसी मंडली में जा रहे हैं, वहां पर हमें प्रचार करने का समय मिल जाए, तो प्रचार भी हमारे जीवन में तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर के दास और दासी है, तो हमारे जीवन में ये चीजें लागू होना चाहिए। तो मैं वैसे तो हर दिन तैयार रहता हूं, परमेश्वर मेरे अंदर है, प्रभु ने हमें चुना है, तो हम प्रभु के कार्य के लिए हर समय तैयार है। हमें कोई प्रचार तैयार करने की जरूरत नहीं है, हमारा परमेश्वर हमें प्रचार देता है। परमेश्वर का वचन में लिखा, मनुष्य अपनी ताकत बल से ना कुछ करेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ओर से सब कुछ संभव है और सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हालेलुया। तो हम प्रभु में है, परमेश्वर में यदि हम है, तो प्रभु कहता है वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, नई बातें शुरू हुई। हमने पहले का जो जीवन जिया है और अभी का जो जीवन हमारा सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, अधिक से अधिक, बहुत से बहुत प्रभु ईश्वर को भाता हुआ जीवन जीना चाहिए। हालेलुया। हम कुछ दर्शनों के बारे में बातें सीखेंगे यहाँ पर, और हम उस मूसा से हम शुरुआत करेंगे प्रभु के वचन के द्वारा। हालेलुया। आइए कोई भी परमेश्वर के जीवित वचनों को पढ़ेंगे और हम वचनों से कुछ सीखेंगे। वैसे तो परमेश्वर के दास और दासी, बड़े बड़े अगुआ लीडर इसी ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हैं। मैं आपका सभी का आभार, सभी का स्वागत करता हूं। मुझे कुछ वचन बता रहा हूं, उसमें से कुछ भूल हो तो मुझे क्षमा करना। मैं यहाँ पे मूसा की पुस्तक निर्गमन, उसका 3 अध्याय और पहले वचन को मैं पढ़ने की आज्ञा देता हूं। कोई पढ़े? निर्गमन कौन सा अध्याय? हाँ सर, 3 अध्याय, उसका पहला वचन। जी। मूसा अपने ससुर इत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। आमीन। आमीन। हाँ, अभी देखिए यहाँ पर एक मूसा एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन मूसा प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था। हो सकता है मूसा प्रभु यीशु मसीह को बहुत प्यारा लगता होगा, या मूसा आज्ञाकारी होगा, लेकिन मूसा एक साधारण व्यक्ति था, एक बकरी चराने वाला व्यक्ति, एक चरवाहा था, और अपनी बकरियों को हिफाजत के साथ वो चराता था जंगलों में ले जाकर, और हिफाजत के साथ अपनी बकरियों को वापिस उन जिनकी बकरियां है उनके घरों में लाकर वो सुरक्षित लाकर देता था। यानी मूसा में वो आज्ञा थी, वो दर्शन था कि मैं चरवाहा के रूप में, चरवाहा के तरह भेड़ों को मैं चराहूं और उन्हें संभाल सकूं और उन्हें मैं ले जा सकूं। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने चरवाहे को क्यों ढूंढा? जो चरवाहा है उसे क्यों ढूंढा परमेश्वर ने? क्योंकि जो चरवाहा है वो चरवाहा ही यदि मेरा आज्ञा मानेगा और मेरी इस आज्ञा के अनुसार चलेगा, तो ये चरवाहा ही
भेड़ों को चराने वाला मनुष्यों को संभालने वाला चरवा बनेगा। हालेलुया। इन्होंने परमेश्वर ने दर्शन दिया मूसा को। वहां पर हम देखते हैं, दूसरा वचन को पढ़े तो क्या लिखा हुआ है? और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और हालेलुया। दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। आमीन। आमीन। यहाँ पर मूसा अपनी बकरियों को चरा रहा है और चराते हुए एक कटेली झाड़ी के ओर ध्यान दिया। वहां पर भस्म हो रहा है, धुआं निकल रहा है, आग जल रही है, सब कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन वहां पर जाकर मूसा कह रहा है, यार यहाँ पर ये झाड़ी जल क्यों नहीं रही है, भस्म क्यों नहीं हो रही है? आग जल रही है, धुआं निकल रहा है, सब कुछ यहाँ पर सही है, लेकिन ये झाड़ी क्यों नहीं जल रही? मूसा ने यहाँ पर क्या सोचा कि मैं आगे बढ़कर इस चीज जगह पे जाऊं और मैं देखूं कि यहाँ पे क्या है, क्या हो रहा है। मूसा ने अपने आप में ये बातें ठान लिया कि मैं जाकर देखूं, मूसा मैं जाकर देखूं ये झाड़ी जल रही है, धुआं निकल रहा है, आग जल रही है, लेकिन भस्म क्यों नहीं हो रही है? यदि हम कुछ जलाए तो वो जलकर भस्म होता है, उसकी राख निकलती है। लेकिन वहां पर राख कोई नहीं थी, केवल वहां पर सिर्फ एक परमेश्वर की अग्नि थी, और अग्नि परमेश्वर की मूसा को दर्शन के लिए वहां पर एक अग्नि जल रही थी। आगे मूसा तीसरा वचन में पढ़े सर जी। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को बाहर उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हालेलुया। हालेलुया। आइए, यहां पर मूसा जाकर देखने के लिए वहां पर गया, और मूसा को परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मूसा, आप उधर ही खड़ा रहे, आप उधर ही रुकिए, इधर मत आ, और तेरे जो पाँव में जूती है, ये जूती तू जहां पर खड़ा है, ये भूमि पवित्र भूमि है, और ये भूमि पे तू खड़ा है, ये जूती उतार कर वहां पे खड़ा मत रह, जूती उतार के उस भूमि पे खड़ा रह। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर का दूत जो दर्शन दे रहा था मूसा को, वो भूमि भी वहां पर पवित्र भूमि हो गई थी, और मूसा को यहां पर परमेश्वर ने दर्शन दिया। मूसा उस दर्शन के अनुसार उस प्रभु यीशु मसीह के सामने जाकर खड़ा हुआ। मूसा को यह मालूम नहीं था कि मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का मैं दर्शन करूंगा। मूसा को केवल यही पता था कि मैं भेड़ों को चराने वाला, बकरियों को चराने वाला एक चरवा हूं। मूसा कभी भी उसके जीवन में ठाना नहीं होगा कि मैं एक दिन परमेश्वर का दर्शन करूंगा, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने ठाना है कि मैं ऐसे ही चरवाओं को दर्शन दूंगा, ऐसे ही आज्ञाकारी लोगों को मैं आशीष करूंगा।
क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने पहले से उसके ऊपर दृष्टि किया था, देखा होगा कि मेरा बेटा हर दिन सुबह उठकर अपनी भेड़ों को जंगलों में ले जाता है, हिफाजत से चराता है, चराकर उनके घरों में लेके जाता है, वो भेड़ों से बचाकर बकरियों को चराता था। वो चरवा एक आज्ञाकारी चरवा था, वो अपनी बकरियों को चराने वाला एक आज्ञाकारी चरवा था, जिसकी बकरियों को चराता था एक डर और भय में, हिफाजत के साथ चराता था। वो परमेश्वर उसे देख रहा था कि मूसा में दर्शन है, मूसा में वो बातें है जो मैं मूसा से कहूंगा वो आज्ञा मेरा मूसा मेरी आज्ञा मानेगा। हालेलुया। प्रियो, यहां पर परमेश्वर दर्शन योगी मनुष्य को देखता है। दर्शन योगी मनुष्य को देखता है। क्या किसी में दर्शन है? क्या किसी में दर्शन है? अरे मनुष्य को दर्शन है तो गाड़ी का, दर्शन है तो घर बड़ा बंगले का, दर्शन है तो कुछ सोने या चांदी का, दर्शन है तो बड़ी कार मारुति गाड़ी का। दर्शन मनुष्य को, पैसों का दर्शन। प्रियो, हम यदि पैसा ही हमारे पास होगा और खाने के लिए कुछ अन्य नहीं होगा तो क्या हम उस पैसों को खा सकते हैं? हम पैसा देकर भी हमें अनाज नहीं मिलेगा तो क्या हम उस पैसों को खा सकते हैं? सोना देकर भी हम अनाज खरीदने जाएंगे लेकिन नहीं मिलेगा तो क्या हम सोना खा सकते हैं? हमें हर एक के ऊपर दर्शन होना चाहिए, हर एक के ऊपर दर्शन होना चाहिए। यहां पर मूसा के ऊपर परमेश्वर ने क्यों दृष्टि किया, उसके ऊपर क्यों ध्यान दिया? कि मूसा एक अगुवा था, मूसा एक आज्ञाकारी व्यक्ति था। हर दिन अपनी बकरियों को लेकर जंगलों में लेके जाता था, उस बकरियों को साथ में पीछे 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 चलता था और उसे हिफाजत से भेड़ों से बचाकर घर पे लेके आता था। परमेश्वर हर दिन उसके ऊपर ध्यान दिए हुए देख रहा था, उसके ऊपर दृष्टि करके परमेश्वर देख रहा था। पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन के लिए, उसे मूसा को चुनने के लिए दर्शन दिया। हालेलुया। क्या हम हमारी सेवा में आज्ञाकारी है? क्या हम हमारी सेवा में हम आज्ञाकारी है? हम विश्वासी है तो क्या हम सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में हाजिर होते हैं प्रार्थना में? क्या शाम को हम परमेश्वर की उपस्थिति में हाजिर होते हैं प्रार्थना में? क्या हम नाइट में खड़े होकर प्रभु को पुकार सकते हैं? हम हमारा दर्शन है, हमारा दर्शन है कि हम प्रभु को नाइट में भी खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, गांव के लिए, हमारे रिश्तेदार के लिए, हमारे देश के लिए, हम किसी बात के लिए भी हम नाइट में खड़े होकर भी, रात में खड़े होकर भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम परमेश्वर के जीवित कलाम को रात में पढ़ सकते हैं। क्या हम में दर्शन है? क्या हम में बोझ है? हमने विश्वास किया। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है, हमने विश्वास किया, हमने विश्वास किया। इसका मतलब हमें यह है कि हमें दर्शन होना चाहिए कि मैं प्रभु की सेवा को आगे बढ़ाऊंगा, मैं प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ूंगा, चाहे मुझे मिले या ना मिले, चाहे मुझे मिले या ना मिले, मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। यीशु क्या कहता है? मैं और मेरा घराना, मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। हालेलुया। क्या हमें यह दर्शन है? तो अवश्य ही मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के दास और दासियों, प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अवश्य यह दर्शन हमारे जीवन में भी पूरा होगा। हालेलुया। जरूर पूरा होगा, क्योंकि मूसा के जीवन में यह दर्शन पूरा हुआ है। हालेलुया।
यहां पर दाऊद भी अपनी पिता की भेड़ बकरियों को चरवाहा था और उसके बड़े भाई बड़े बड़े अच्छे से ताकतवर और बुद्धिमान और ज्ञानी लोग थे। वहां पर साउल एक योद्धा व्यक्ति था। बाइबल बताती है कि साउल सभी लोगों में से ताकतवर था और सुंदर भी था, और उससे बढ़कर सुंदर भी कोई नहीं था। लेकिन दाऊद तो यहां पर बकरी चराने वाला एक छोटा सा बच्चा था। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद के ऊपर भी, इस मूसा के ऊपर जो दुष्टि किया है, वही दुष्टि के द्वारा, वही नजर अंदाज के द्वारा, वही दर्शन के द्वारा उस दाऊद को भी उसी लड़ने वाली मंडली में वहां पर पहुंचा दिया। हालेलुया, हालेलुया। जो गोलियत से सारे लोग हार खा रहे थे, थक रहे थे, साउल भी वहां पर उससे हार खा गया था। साउल के जितने लोग उससे हार खा गए थे, क्योंकि गोलियत बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति था। बाइबल बताती है कि वो 6 हाथ और कुछ 1 बीघा बड़ा लंबा चौड़ा व्यक्ति था वो। लेकिन जो दर्शन परमेश्वर जिसे भी देना चाहता है और जिसके साथ पूरा करना चाहता है, वो छोटे को ना देखता है, ना बड़े को देखता है, ना सुंदर को देखता है, ना तो रूपवान को देखता है, ना वो ताकतवर को देखता है, ना बुद्धिमान को देखता है, लेकिन वो देखता है उसका दर्शन पूरा किस में करूं, किसके अंदर से मैं होकर वो दर्शन पूरा करूं। हालेलुया। उसने दर्शन देखा तो दाऊद भी अपने भेड़ और बकरियों को चरवा योद्धा था। वो अपनी भेड़ बकरियों के सामने यदि कभी भेड़िया, वो शेर या भालू, ये चीजें उसके सामने आता था तो वो क्या करता था, दाऊद पटक पटक के उन्हें मारता था और केस पकड़ के उनके वो मुंह को पकड़ के फाड़ डालता था वो दाऊद। हालेलुया। दाऊद अपनी भेड़ों को उन शेरों से छुड़ा कर वापिस लेकर आता था। हालेलुया, हालेलुया। हमें दर्शन होना चाहिए। दाऊद में यह दर्शन था कि मैं अपनी भेड़ों को, बकरियों को, ना शेरों को, ना भेड़ों के मुंह में ना जाने दूंगा, लेकिन उसे छुड़ा कर मैं मेरे पिता के घर में सुरक्षित लेके जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। और वैसा ही दर्शन दाऊद का था। परमेश्वर ने दाऊद को इस्तेमाल किया और दाऊद एक राजा हो गया। हालेलुया। ये दर्शन दाऊद में था, ये दर्शन दाऊद में था। यहां पर मूसा में वो दर्शन परमेश्वर देख रहा था कि मेरे मूसा में दर्शन है, मेरा मूसा आज्ञाकारी है। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से बातें किया। आइए सर आगे वो मूसा की पुस्तक उसी का निर्गमन 3 का 10 को पढ़े आगे। और इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। यहां पर परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा, इसलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं
मूसा कहा, हे परमेश्वर, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, और मैं फिरौन के पास जाऊंगा और उस रिसलाई प्रजा को मैं छुड़ा के लाऊंगा? मेरी क्या औकात है? मेरे में क्या ताकत है? मुझ में क्या ज्ञान है? मुझ में क्या बुद्धि है? मैं अपनी भेड़ बकरियों को चरवाहा हूं, भेड़ों को चराने वाला व्यक्ति हूं, मैं कैसे जाऊंगा? लेकिन यहां पर परमेश्वर ने क्या कहा है? निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। आप केवल जैसा ही मैं बताता हूं ऐसा आप केवल करते रहिए, मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। उसने कहा कि मैं तेरे संग रहूंगा, आपको जैसा मैं कहता हूं आप वैसा ही करते रहे, मैं तेरे संग संग साथ साथ में चलूंगा। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं निर्गमन 13 का 21 देखे, पढ़े। आइए पढ़े 13 का 21। जी। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनसे उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें। उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। देखिए यहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने एक दर्शन के साथ भेजा और परमेश्वर उसके संग संग रहा। किसमें होके रहा? परमेश्वर किसमें होके रहा? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह किसमें होके रहा? यह उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए किसमें होके रहा? एक खंभों के आधार से उनके बीच में होके रहा। उन्हीं प्रजा को पता नहीं था, मूसा को पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर उनके संग था। मूसा को बोल दिया, मूसा को पता था कि मूसा कहता था कि परमेश्वर मेरे अंदर है। वो दिन और रात को एक खंबे के समान वो लाइट के प्रकाशन के द्वारा उनके संग संग रहता गया, चलता गया। वो चलते चलते उन लोगों को जहां पर वो फिरौन की जो बंदी गुरों में थे वहां से उन्हें छुड़ा कर वो लेके आ रहा था। हालेलुया। हम निर्गमन 24:12 देखे। हालेलुया। आइए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। यहां पर परमेश्वर मूसा को ये प्रजा से छुड़ाने के लिए दर्शन दिया। जो यहां पर बकरियां चरा रहा था मूसा, वहां पर जाकर परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। यहां पर परमेश्वर फिर प्रभु यीशु मसीह मूसा से कहता है यहां पर कि यहोवा ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मेरे पास चढ़ के आ जा। क्या कहा? मूसा आप तू पहाड़ पर चढ़कर मेरे पास आ, मेरे पास आ। तब मूसा तब यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। यहोशू भी उसके साथ था। हम 13 को यहां पर पढ़े तो 14 को पढ़े, यहाँ पे 13 को छोड़े सर, 14 को पढ़े। और पुरनियों से वह यह कह गया
कि जब तक हम तुम्हारे पास फिर ना आए तब तक तुम यही हमारी बाट जोहते रहो। और सुनो, हारून और हुर तुम्हारे संग है, यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। आमीन। आमीन, हालेलुया। यहां पर मूसा ने क्या कहा? उन्हीं लोगों से, उन्हीं जो प्रजा से, जो उस फिरौन से आज्ञाकारी में थे और छुड़ा कर लाए थे, उन्हीं से कहा कि देखिए हारून और ये मेरे ये यहाँ पर जिगरी दोस्त, मेरे सेवक, मेरे भक्त लोग यहाँ पर है, जो आज्ञाकारी मानने वाले व्यक्ति तुम्हारे पास है, मैं इन्हें यहीं पे रहने देता हूं, और आप जब तक मैं नहीं आऊं तब तक आप यहीं रहे, और ये कुछ मुकदमा यदि कुछ ऐसा हो तो आप घबराए ना, और ये मिलकर यहाँ पर उस मुकदमे को सुलझाएंगे। आप इसी जगह पे रुके रहे, क्योंकि मैं जहां पर जाता हूं वहां से शीघ्र ही मैं आ जाऊंगा। आगे उसने कहा है 16 को पढ़े, 16 और 18 को पढ़े। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा, और 7वें दिन अपने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। आमीन। आमीन। यहाँ पर जब मूसा को परमेश्वर ने सामर्थ्य देना था, शक्ति देना था, वो अभिषेक देना था, मूसा उस आज्ञाकारी बनकर वहां पर गया था, तो मूसा को यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया? क्या किया मूसा को? हम देखते हैं 18 में तो क्या किया? सोना यहाँ पर, हालेलुया, 18 में देखते तो तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। क्या किया? 40 दिन और 40 रात वहां पर उपास के साथ में रहा, और प्रभु के उपस्थिति के सामने नम्र और दीन होकर, प्रभु के आज्ञाकारी होकर परमेश्वर से बातें कर रहा था मूसा। हालेलुया। मूसा परमेश्वर से चाक चाक बातें कर रहा था उपास के साथ, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी 40 रोज और 40 रात उपास किया। मत्ती 4 में हम देखते हैं, और वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ, वो शैतान के साथ में युद्ध किया। हालेलुया। और शैतान को हराया और परमेश्वर की महिमा को बढ़ाया। आज मूसा भी उसी तरह से यहाँ पर 40 दिन और 40 रात तक उपास कर रहा है, और परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आज्ञाकारी डर और भय के साथ में उस पर्वत के ऊपर रहता था। और मूसा में वो परमेश्वर एक दर्शन के द्वारा बातें दिखाना चाहता था। हालेलुया। मूसा, यहाँ पर हम उपास रहते हैं, हम आज यहाँ उपास करते हैं, सॉरी ना यार, मेरा तो उपास है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, सॉरी यार मेरा तो उपास है, मैं तो आज चाय नहीं पीऊंगा। हालेलुया। यदि हम उपास फास्टिंग 10 दिन की करते हैं, 6 दिन की करते हैं, 3 दिन की करते हैं, कई प्रकार से हम फास्टिंग में रहते हैं, तो क्या करते हैं? हमारे चेहरे से रंग उड़ा हो जाता है, उड़ा उड़ा सा रंग हो जाता है, क्योंकि हमें भूख लगने लगती है, प्यास लगने लगती है, थकान आ जाती है, अरे अनेक अनेक प्रकार की चिंता आती है। क्यों? क्योंकि हम में वो परमेश्वर का दर्शन नहीं होने के कारण से ये चीजें होता है। यदि हमें परमेश्वर का दर्शन है तो हम उपास के दिन क्या करते हैं? परमेश्वर के वचनों से बातें करने में हमारा मन लगा रहता है। परमेश्वर
परमेश्वर की आराधना करने में मन लगा रहता है, कहीं मीटिंग में जाकर किसी को प्रचार सुनाने में मन लगा रहता है, किसी लोगों को जाकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए मन लगा रहता है। या तो हमें उपवास करते हुए क्या है, घर में तो ज्यादा ही ऐसा लगता है मुझे, अब मैं क्या करूं, कहीं गांव में जाकर किसी के साथ में बैठकर कुछ बातें करूं। नहीं, हमें उपवास रहना है तो परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना है, चलना है, आज्ञाकारी बनकर उस परमेश्वर के दर्शन के खोजी होकर बढ़ना है। मूसा यहाँ पर दर्शन के खोजी होकर चलता था, दर्शन के साथ मूसा यहाँ पर बढ़ने के लिए चलता जाता था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें भी यदि परमेश्वर का भय है, डर है और परमेश्वर का वचन हमारे में है और हम प्रभु की उपस्थिति में खरे मन से चलना चाहते हैं, तो वाकई में हम परमेश्वर के भय में चले, उसके डर में चले, उस दर्शन के खोजी होकर चले। हालेलुया। आइए सर, समय थोड़ा ज्यादा ही जाता है और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। वो निर्गमन 34 उसका 28 को पढ़े। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा, और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन और 10 आज्ञाएं लिख दी। आमीन, आमीन, हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, हे मूसा, ये पटिया पे आप ये 10 आज्ञाएं लिखे और आज्ञाकारी होकर आप यहाँ पर परिपूर्ण हो जाए। यहाँ पर मूसा को हम देखते हैं, उसके 34-28 में देखते हैं, वहां पर परमेश्वर ने साफ रीति से बताया कि मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, 40 दिन और 40 रात रहा। तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, लेकिन केवल परमेश्वर के साथ रहा। क्या मूसा के संग परमेश्वर रहा? क्या मूसा परमेश्वर के साथ रहा? प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब चेले पूछते हैं यीशु मसीह से, हमें पिता को दिखाए, यीशु मसीह ने बोला, आपने पिता को नहीं देखा, नहीं देखा। भाई, हमने नहीं देखा तो नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है, जो मुझे देखा है वो पिता को देखा है, जो पिता को देखा है वो मुझे देखा है। मूसा के साथ में परमेश्वर साथ में रहा। क्या मूसा डर से रहा होगा? क्या मूसा भय से रहा होगा? नहीं, मूसा निरंतर कहा है कि जब मैं विपत्ति में था, जब मैं उस मिस्रियों को फिरौन के पास से उन लोगों को छुड़ा के लाया, वहां पर मेरे साथ परमेश्वर था। चट्टान से पानी निकालने के बोला और मैं चट्टान के ऊपर लाठी मारा, वहां से पानी निकल गया। समंदर को 2 भाग करने में परमेश्वर का वो जो वचन के द्वारा मूसा को परमेश्वर ने कहा, लाठी मारिए, लाठी के द्वारा समंदर 2 भाग हो गया और सारी प्रजा को मूसा ने छुड़ा के लाया। मूसा का विश्वास था, प्रभु यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। यदि हम कभी कमजोर हो जाए, यदि हम कभी किसी बात में चिंतित हो जाए और हमारा मन कभी भटक जाए और हम कई विचारों में से कमजोर हो जाए, तो हमें टेंशन या फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमें किसी भी बात की उदासी करने की जरूरत नहीं है। हमें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल हमें उस परमेश्वर की आज्ञाकारी होकर उपवास करना है और परमेश्वर के वचन में बांधना है, उसकी आज्ञा में आगे बढ़ना है, उसकी आज्ञा के साथ चलना है। जरूर यीशु मसीह हमारे संग रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर ना हमें छोड़ेगा, ना ताकेगा, ना भूलेगा। जो जन्म देने वाली माता हमें भूल जाएगी, हमारा परमेश्वर हमें, प्रभु यीशु, अंत तक हमें ना भूलेगा, ना छोड़ेगा, ना ताकेगा। वो हमारे संग रहेगा। हालेलुया। हमें उपवास के साथ, आत्मा के साथ, वचन के साथ उस परमेश्वर के साथ बातें करना चालू कर दो।
निरंतर सारी चिंता उसी पर डाल दो। परमेश्वर का वचन कहता, पहला पत्रस 5 या 7 वचन कहता है सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। भजन संहिता 50-15 वचन कहता, संकट के दिन तुम मुझे पुकारो, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुम मेरी महिमा करोगे। हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। हमारा परमेश्वर छुड़ाने के लिए, सारी चिंताओं को दूर करने के लिए, वो उद्धार करता परमेश्वर हमारे संग है। हमें दर्शन के साथ सेवा में आगे बढ़ना है। हमें कमजोर होकर नहीं चलना है। हमें भय ना खाना है, डर ना खाना है। यीशु को क्या कहता है परमेश्वर? मत डर, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, ना तो तुझे मैं धोखा दूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। यहोशू 1 का 5 से 9 वचन में पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे संग रहूंगा। आगे प्रभु यीशु मसीह मूसा से क्या बातें किया? 34 के 29 में देखे सर। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। यहां पर मूसा परमेश्वर से पर्वत के ऊपर 40 दिन और 40 रात उस परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र दिन किया, आनंद किया, खुश किया, आराधना किया, वचन के साथ प्रार्थना किया, प्रभु के संग में रहा और रहकर परमेश्वर से परिपूर्ण होकर योद्धा बनकर मूसा अपनी आज्ञा के अनुसार पूरा उपवास होने के बाद में पर्वत से नीचे उतरकर जैसे घर पे वो वापिस उसी प्रजा के पास आ रहा था, उसी समय में मूसा को पता नहीं था परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का प्रकाशन मेरे चेहरे से जो किरणें निकल रही है वो लोगों को प्रकाशित करेगी। हालेलुया। मूसा को ये नहीं पता था, लेकिन मूसा पर्वत से नीचे उतर रहा था, तब जाकर मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही थी और लोगों को वो किरणें छू रही थी। हालेलुया। जब यहां पर हम 30 में देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है आगे? जब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उनके पास जाने से डर गए। हालेलुया हालेलुया आमीन। यहां पर वचन जब ये 30 में हम देखते हारून और सब इजरायली मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रहे हैं। जैसे हम अंधेरे में खड़े हैं, एक अंधेरे में खड़े हैं और हमारे पास एक लाइट टॉर्च के द्वारा अचानक हमारे चेहरे के ऊपर प्रकाश आ जाएगी तो हम डरेंगे, हम अपने आप में डर जाएंगे। ये लाइट किस प्रकार से हमारे ऊपर चमका है? ये लाइट कौन सा लाइट है? किसने लाइट चमकाया है? कहां से लाइट आया है? जब मूसा इतना आत्मा में भरकर परमेश्वर से सामर्थ्य पाकर उस पर्वत से नीचे आ रहा था और उन प्रजा के सामने खड़ा हुआ था और उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, मूसा को अपना चेहरा छुपाना पड़ा। हालेलुया हालेलुया। हमें भी उस परमेश्वर के आगे आत्मा में भरकर, सामर्थ्य में भरकर, अभिषेक में भरकर उस परमेश्वर के वचन से बांधकर हमें हथियार से बंधा हुआ सिय्योन पर्वत के ओर हमें चलने के लिए तैयारी करना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। वचन परमेश्वर का हमारे लिए जीवन की रोटी और जीवन का पानी है। हम भजन गाते हैं, आदिवासियों में हम भजन गाते हैं,
वहां पर भजन गाते हैं, चलो करो तैयारी सिय्योन देश में जाने के लिए। हाथों में बाइबल, कमर में वचन बांध कर हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा, योद्धा बनना पड़ेगा। हबक्कूक नबी को यहाँ पर परमेश्वर ने दर्शन दिया। हबक्कूक की पुस्तक 2 अध्याय, जल्दी से हम खत्म करना चाहते हैं। हालेलुया। सॉरी, समय ज्यादा हो जाएंगे, थोड़ा ये वचन है, इसको 2 और 3 वचन को पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। कौन सा अध्याय सर? हबक्कूक का 2 अध्याय, उसका 2 वचन। हबक्कूक हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। आमीन आमीन। आमीन। परमेश्वर ने हबक्कूक नबी से, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बातें किया और कहा है कि दौड़ते हुए मुझसे कहा कि दर्शन की बातें लिख दे, वरन इन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे, यानी साफ साफ रीति क्लियर ही लिख दे। इंग्लिश में क्लियर ही लिख दे, हिंदी में क्लियर साफ रीति से लिख दे, अंग्रेजी में साफ रीति से लिख दे, क्योंकि दौड़ते हुए भी व्यक्ति कोई जाकर इसे पढ़ ले। हालेलुया। दौड़ते हुए जाकर भी इस वचन को वो पढ़ ले, साफ रीति से लिख दे। हम रोड से जाते हैं, हमारी बाइक या हमारी गाड़ी से, या हम बैठकर या पैदल जाते हैं, हम तो दौड़ते हुए भी जाते हैं, या तो हमारी मोटरसाइकिल से हम हमारी स्पीड में जाते हैं, फिर भी हम बड़े बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ देखते हैं, सावधान सावधान। हालेलुया। क्या लिखा हुआ रहता है? सावधान, यानी सावधान से चलिए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है सावधान, यहां पर नबी को कहता है साफ रीति से, साफ साफ क्लियरी लिख दे, कोई भी व्यक्ति उसे दौड़ते हुए पढ़ ले। 3 वचन को पढ़े सर, उसी का। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। आमीन आमीन। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि इस दर्शन की बातें यहाँ पर निश्चय समय के ऊपर पूरी होगी। ये बातें कभी भी समय से लेट से आने वाली नहीं है, जल्दी से आने वाली है। और इस बात में से कोई भी बातें ऐसी नहीं होगी जो पूरी नहीं हो पाएगी। ये निश्चय समय पे ये बातें पूरी होने वाली है। आप लिख के रख दे, लोगों को दिखा दे, बता दे लोगों को, सावधान प्रियो, सावधान आगे खाई है, सावधान आगे मूड है, सावधान आगे गड्ढा है, सावधान आगे टेपर बना हुआ है, सावधान आगे रुकावट है। हालेलुया, हालेलुया। सावधान यहां पर लिख दे। हम देखते हैं यहां पर बोले है ये बातें लिख दे, ये समय में पूरी होने वाली है और निश्चय ये बातें पूरी होगी, और साफ रीति से लिख दे। आज मनुष्य के दिल में डर नहीं है, मनुष्य के मन में भय नहीं है। अरे कोई विश्वासी में डर नहीं है, कोई पास्टरों में डर नहीं है।
कोई अन्य जाति के लोगों में कैसा डर रहेगा मेरे पियो, उनमें कैसा भय रहेगा। अरे विश्वासी, अरे विश्वासी, अरे उसने तंबाकू खा रहा है, मैं उसको देखकर दूसरा विश्वासी भी खा रहा है, क्या हुआ, वो अभी 2 साल से तंबाकू खा रहा, कुछ भी नहीं, वो तो अच्छा ही है। उसको देखकर दूसरा विश्वासी तंबाकू खा रहा है, एक को देखकर एक बिगड़ रहा है। एक पास्टर ने गलती किया, अरे उसने गलती किया, क्या हुआ, थोड़े से लोग थोड़े दिन बात किया, बस बाकी भूल गए, वो भी अच्छा से खा रहा है। अरे किसी में डर नहीं है, भय नहीं है, लेकिन भय करना पड़ेगा, डर करना पड़ेगा। समय निकट है, और ये समय निकट है, इस समय के ऊपर ध्यान रख। डर में जियो, डर में जियो, भय में जियो। मेरे प्रियो परमेश्वर के दासो दासिया, बहुत सारी विपत्ति आ रही है, बड़े बड़ी संस्था, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री, बड़े बड़े दास लीडर्स, सभी के ऊपर ये चीजें आने वाली है। बाइबल बताया है, जितने मुझ पे विश्वास करेंगे सब सताए जाएंगे, उनके ऊपर विपत्ति आएगी। लेकिन हमें मजबूती के साथ रहना है, विश्वास के साथ रहना है, धर्म के साथ रहना है, परमेश्वर के आगे नम्र दिन होकर, विश्वास में बनकर, वचन के साथ योद्धा के समान बनना है और चलना है। प्रभु हमारे निश्चय हमारे संग संग रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे संग संग रहेगा, कभी भी ना हमें छोड़ेगा ना ताकेगा, वो हमारे संग रहेगा। हम उस परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम हाजिर होंगे। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं, यहां पर देखते हैं, नूह को देखते हैं हम। नूह संसार की दुनिया में रहा, संसार में नूह रहा, लेकिन संसार की बातों ऊपर नूह नहीं चला, संसार की बातों के ऊपर नूह नहीं चला, संसार की बातें नहीं नूह ने सुना, संसार को नूह ने सुनाया है। हम देखते हैं उत्पत्ति 7 का 1 वचन, लास्ट वचन है, पढ़कर हम समाप्त करना चाहते हैं। सर बहुत बहुत समय हो गया है सर, आधे हाँ लोग सर, सब हाँ चले गए हैं। हाँ, हो गया, अभी समय हो गया। यहाँ पर नूह को बताया है कि नूह संसार में रहा, लेकिन संसार नूह में नहीं आया। हमें भी संसार में रहना है, संसार हमें नहीं आना है। हमें प्रभु में अपना जीवन को समर्पित करते हुए रहना है, डर और भय में रहना है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं थोड़ा समय ज्यादा ले लिया हूं, आप सभी से क्षमा चाहता हूं, माफी चाहता हूं। प्रभु आप सभी को इस वचन से आशीष करे। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करके परमेश्वर के इस वचन को हम परमेश्वर के पवित्र हाथों में सौंपेंगे। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, आज के इसी सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी, हमारे जीवन में प्रभु आपने ये बोलने में शक्ति सामर्थ्य दिया, ये वचनों से हमें सीखने समझने में पिता आपने एक ज्ञान दिया। प्रभु हम इन वचन के अनुसार पिता परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हमारे जीवन में पिता जिस प्रकार मूसा के जीवन में दर्शन था, उसी दर्शन के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह, ये दर्शन के द्वारा हम आगे बढ़े और आपके कार्य, आपकी महिमा को, आपके राज को आगे बढ़ाते जाए। ऐसा ही हिम्मत, ताकत, बल हमें दीजिए प्रभु, और ऐसा ही सामर्थ्य हमारे जीवन में दीजिए पिता। धन्यवाद करता पिता, सभी को तेरे पवित्र हाथ में सौंपता हूं प्रभु जी। विशेष करके आपके दास पास्टर धनराज के लिए प्रार्थना करता पिता, उनका जो दर्शन है वो दर्शन पूरा होने पाए प्रभु। जिस प्रकार मूसा के दर्शन दिया, उसी दर्शन के द्वारा आपका दास पिता आगे बढ़कर इस दर्शन को पूरा करे। यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए सभी को जय मसीह, परमेश्वर आपको सबको आशीष करे। जय मसीह, जय मसीह।